शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइज, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लास में, इस फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास में। तो आई होप कि आप सभी लोग सीख रहे होंगे, बहुत बेहतर कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सारी मॉडल्स हमने फिनिश कर लिया है। हम प्रीवियस वीडियो में इट को स्टडी कर रहे थे और आज हमारा इट का पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे जो छूट गए थे, जिन्हें हमें इस वीडियो में कवर करना है, जिन सेंटेंसेस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अक्सर पूछते हैं तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, कल कौन सा दिन था, परसों कौन सी तारीख है। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आई होप कि इट का यूज जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था वो समझ में आया होगा। आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए, तब आपको आज की क्लास और अपकमिंग सारी क्लासेस 100% समझ में आएंगी और आप बहुत बेहतरीन करेंगे। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि हम इट का यूज कहां पर करते हैं। मौसम, दिन, दिनांक, किसी प्राकृतिक घटना को बताने के लिए हम इट का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह करते हैं। टाइमिंग के सेंटेंसेस जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, 4:30 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, 4:04 हैं, 4 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस को हमने डिटेल में उसमें बताया हुआ है और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक लगा देंगे ताकि आप लोग यहां से जाकर वॉच कर लीजिए। तो हमारा जो सेंटेंस लेफ्ट था प्रीवियस वीडियो में, वो सेंटेंसेस थे WS टाइप। कौन से सेंटेंसेस थे गाइस? WS टाइप सेंटेंसेस थे, यानी मेन इंट्रोगेटिव। मेन इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंसेस आपके बनेंगे, ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, आज कौन सी तारीख है, कितने बजे हैं, परसों कौन सा दिन था, 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ज्यादातर आप कितना, कितनी, कितने या कौन सा, कौन सी से क्वेश्चन पुट अप करते हैं इट के WS टाइप सेंटेंस में। अब ये तो आप पूछते नहीं तुम्हारी घड़ी में 12 क्यों बजे हैं, ये तो पूछते नहीं है कैसे बजे हैं, क्यों बजे। और अगर सेंटेंसेस आप बना भी लेते हैं तुम्हारी घड़ी में 12 क्यों बजे हैं, कैसे बजे हैं, तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इज, was और will का यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर इट का यूज सब्जेक्ट की तरह करेंगे, will आया होगा तो be आ जाएगा। यानी सिंपल तरीके से आपको ना, हालांकि ऐसा सेंटेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वैसे ही सेंटेंसेस मिलेंगे जो हमने बोर्ड पर आपको लिया हुआ है। तो देखिए, ये हमारे इट के सेंटेंसेस हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में हम कहीं ना कहीं समय की, मौसम की, दिन की, दिनांक की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस है, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, कल कौन सा दिन था, परसों कौन सी तारीख होगी, सोमवार को कौन सा दिन है, अब समय क्या है। तो गाइज, इन सारे सेंटेंसेस के लिए देखिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे, या फिर एक बात ये समझिए आप कि जो सेंटेंसेस में कितने, कौन सा, कौन सी, कौन सा, या फिर ये आया हुआ है कौन सी, तो जो इट के WS टाइप सेंटेंसेस होते हैं उसमें कितना, कितनी, कितने और कौन सा, कौन सी के लिए विच का यूज हम नहीं करते हैं, बल्कि हम व्हाट का यूज करते हैं। इस बात को समझिएगा, आपको पता है कौन सा, कौन सी के लिए हम विच का यूज करते हैं, लेकिन इट के सेंटेंसेस में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी के लिए हम विच या हाउ मेनी, हाउ मच का यूज ना करके बल्कि व्हाट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कितना, कितनी, कितने या कौन सा, कौन सी आता है, उसका जो सेंस निकलता है वो क्या का सेंस होता है। जैसे कितने बजे हैं मीन्स समय क्या है, या फिर कल कौन सी तारीख है, यानी कल क्या तारीख है। तो हमेशा आपको व्हाट का यूज करना है, विच, हाउ मेनी वगैरह को आप भूल जाइएगा, बिल्कुल माइंड से डिलीट कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन WS टाइप सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। तो देखिए, ये हैं सेंटेंसेस आपके जो हमें आज सीखना है। देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। सबसे पहले आपको व्हाट लिखना है, 2 स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। फिर आपके सेंटेंस में टाइम, डे, डेट जो आया है उसे लिख देंगे, प्लस इज या वॉज या विल का यूज कर देंगे, प्लस इट लगाएंगे। अगर बी आया होगा तो यहीं पर आप बी का यूज कर देंगे। अगर विल यूज किए हैं तो बी यहां पर लगाना पड़ेगा, और अगर इज या वॉज है तो नहीं लगाएंगे, ये आपको पता है। व्हाट
प्लस टाइम डे डेट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, फ्यूचर का है तो विल, फिर सब्जेक्ट के लिए इट का यूज करेंगे, प्लस अगर विल आया है फ्यूचर का सेंटेंस है तो बी लगा देंगे, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स यानी जो रूल्स हमने आपको बताया है वॉच वगैरह का वो आप अप्लाई कर देंगे। तो हमेशा व्हाट यूज करेंगे सबसे पहले, फिर सेंटेंस में तारीख समय जो पूछा गया है उसे आप लिखेंगे, प्रेजेंट का है तो इज, पास्ट का है तो वॉज, फ्यूचर का है तो विल, फिर इट का यूज सब्जेक्ट की तरह करेंगे, अगर विल आया है तो बी लगाना पड़ेगा और नहीं आया है तो नहीं लगाएंगे, आगे इज वाज है तो नहीं लगाना है, प्लस अदर वर्ड्स जो आपका आया होगा वो लिख देंगे। ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपका है कि आप डायरेक्ट व्हाट लिखें, व्हाट के बाद आप इज, वॉज या विल बी का यूज करें, प्लस टाइम डे डेट जो भी आया है उसे आप लिख दें और फिर अदर वर्ड्स लिख दें, यानी विदाउट इट का यूज किए हुए, इट का यूज ना करते हुए भी आप कर सकते हैं। अगर इट का यूज करना है तो व्हाट के साथ टाइम डे डेट आएगा, और अगर व्हाट इट का यूज आप नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट के बाद टाइम डे डेट नहीं आएगा। अगर आप व्हाट के साथ टाइम डे डेट लिखते हैं तो इट का यूज करना पड़ेगा, इसके बाद में इज वॉज या विल आएगा, फिर इट आएगा सब्जेक्ट की तरह। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं, व्हाट अकेले लिखना चाहते हैं तो आप व्हाट लिखेंगे, इज वॉज विल का यूज टेंस के अकॉर्डिंग करना है, फिर आपको लास्ट में टाइम डे डेट लिखना है, फिर इट का यूज आप नहीं करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में इट का यूज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं और दोनों लोग मिलकर के सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। अब कितने बजे हैं यानी टाइम पूछा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम, बजे हैं प्रेजेंट का, इट व्हाट टाइम, देखिए व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट तुम्हारी घड़ी में, बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। ठीक, पहला ऑप्शन आपके पास है। दूसरा इसी को कर सकते हैं, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच। ठीक, दोनों हो सकता है। अगर आप व्हाट के बाद टाइम डे डेट नहीं लिखते हैं तो इट का भी यूज नहीं करना है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। आइए सेकंड देखते हैं, कल कौन सा दिन था पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कौन सा दिन, व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे, यस्टरडे। या फिर आप क्या बोल सकते हैं, व्हाट वॉज डे यस्टरडे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परसों कौन सी तारीख होगी, कौन सी तारीख होगी, देखिए फ्यूचर का है, फर्स्ट प्रेजेंट का है, सेकंड पास्ट का है और थर्ड फ्यूचर का है, तो कौन सी तारीख होगी, व्हाट डेट विल इट बी, विल इट बी, कैसे हुआ समझ में आ रहा होगा, तो व्हाट डेट विल इट बी, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। फिर नेक्स्ट देखिए इसी को आप क्या कर सकते हैं, व्हाट विल बी डेट, व्हाट विल बी डेट डे आफ्टर टुमारो, सॉरी क्वेश्चन मार्क। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने थर्ड सेंटेंस तक कर दिया है, सारे सेंटेंसेस को हमने टू टाइप से किया है। सो आई होप को ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट हमारा है सोमवार को कौन सा दिन है,
सोमवार को कौन सा दिन है? तो आप क्या बोलेंगे? फोर्थ सेंटेंस, कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट ऑन मंडे? ऑन मंडे। या फिर आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं व्हाट इज डे ऑन मंडे? ऑन मंडे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा। अब समय क्या है? अब समय क्या है या फिर अब कितने बजे हैं? अब समय क्या है या अब कितने बजे हैं आप बोल सकते हैं। तो व्हाट इज टाइम नाउ? व्हाट इज टाइम नाउ? या फिर व्हाट टाइम इज इट नाउ? आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा है कि आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट डेट इज इट आज टुडे? या फिर व्हाट इज डेट टुडे? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम सभी लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल हैं, बस कौन सा, कौन सी या कितने, कितना, कितनी, कितने के लिए हमें विच का नहीं बल्कि व्हाट का यूज करना है। लेकिन जो रूल्स लगेंगे वो विच के जैसे ही लगेंगे कि सेंटेंस में जिसको पूछ रहा होगा वो व्हाट के साथ में लिखा जाएगा। एज तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच? हमने आपको बताया था घड़ी में के लिए बाय लगेगा। या फिर व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच? कल कौन सा दिन था? व्हाट डे वॉज इट यस्टरडे? या फिर व्हाट वॉज डे यस्टरडे? नेक्स्ट, परसों कौन सी तारीख होगी? व्हाट डेट विल इट बी डे आफ्टर टुमारो? और व्हाट विल बी डेट डे आफ्टर टुमारो? सोमवार को कौन सा दिन है? तो आपने नेक्स्ट पेज पर किया हुआ है। सोमवार को कौन सा दिन है? व्हाट डे इज इट ऑन मंडे? या व्हाट इज डे ऑन मंडे? अब देखिए जब किसी दिन पर कोई काम होता है तो हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइम नाउ? या व्हाट टाइम इज इट नाउ? क्या समय है अब क्या समय है या अब कितने बजे हैं? व्हाट डेट इज इट टुडे? या व्हाट इज डेट टुडे? आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं एक मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर कैसे हमें यूज करना है। तो हमारा इट का यूज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देयर का यूज देखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस स्पोकन इंग्लिश में आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इंग्लिश सीख सके। और अगर कोई डाउट है आपको किसी चैप्टर में, कोई डिमांडेड वीडियो चाहते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो जल्दी शूट कर दूं, हो सकता है मैं करूं लेकिन लेट में करूं। और अगर आप आजकल में चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिना देरी के, बिना झिझक के, तुरंत आपको उसके दूसरे दिन वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह की क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में, एडवांस इंग्लिश क्लास में, उसी जोश के साथ, उसी लगन के साथ। सो टिल बाय, टेक केयर। लेकिन आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मस्त रहिएगा।